दोस्तों थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आरआरसी ग्रुप डी का ख़त्म हो गया है। तो आरआरसी ग्रुप डी थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो उससे रिलेटेड है, जिस टॉपिक को बार बार पूछ रहा है वो टॉपिक भी ख़त्म करेंगे। जैसे कि जल विद्युत परियोजना से क्वेश्चन आ रहे हैं तो जल विद्युत परियोजना के सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आया था कि आप लोग देख पा रहे हैं पंचायती राज जो अधिनियम है, तो ये संशोधन पूछा था किस संशोधन के तहत हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन है। फिर इसके बाद एक बांध से पूछा था कि मतलब नर्मदा नदी का बांध था, ठीक है। तो वो बांध से पूछा था, तो बांध वाले क्वेश्चन हम नीचे अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिर बल का एक पूछा था, बल से एक न्यूमेरिकल फायदा F बराबर m/a होता है। चौथा क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। रेडॉक्स अपक्रिया से दोस्तों क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भीष्म पितामह किस राष्ट्रपति को कहा जाता है। अटल बिहारी को कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। और दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल और क्रिकेट, और इसमें फुटबॉल हो गया और हॉकी हो गया और क्रिकेट, इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया था 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 जनसंख्या के अनुसार बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा। तो दोस्तों ये हिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भूदान आंदोलन किसने दिया है। तो दोस्तों ये विनोबा भावे से संबंधित है। और WHO से क्वेश्चन आए थे दोस्तों, यानी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हमारे ये हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको आप लोगों को देख लेना है। WHO से क्वेश्चन आया था, इसमें क्या क्वेश्चन आया था तो इसके बारे में पता नहीं है, तो इसके बारे में जान लीजिए। 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई, मुख्यालय जिनेवा में है। हेड इसके हैं टेड्रोस एड्रेनाम तथा गैवरे एसस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन से पूछा गया था, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता है। और इसके किसको हराकर, डेनियल मेदवेदेव को हरा के जीता है, ये रूस के हैं, ठीक है। फिर पद्मश्री से कोई क्वेश्चन आया था, इसको देख लीजिए, कंफर्म पता नहीं है। क्वार्ट्ज का व्यापारिक नाम दोस्तों पूछा गया था, तो ये रासायनिक नाम होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। और सिलिकोना क्या है। सिलिकोना दोस्तों छाल से प्राप्त होता है, मलेरिया से रोग के लिए उपचार में यूज किया जाता है। और सबसे अधिक दोस्तों पूछे जा रहे हैं गति के सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका पहला सूत्र होता है यस बराबर U + AT, और इसका दूसरा होता है यस बराबर UT + ½ AT² होता है। और इसी प्रकार तीसरा हो जाएगा दोस्तों, अगर V बराबर V² U² + 2AS। अगर दोस्तों समय पूछे तो समय का हो जाता है यस TS में U + A/2 कोष्टक में 2T - 1, ठीक है। अब इसी में दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हम लोग वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो इसी में हो जाएगा। अगर वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो V बराबर U - GT हो जाएगा। और दूसरा अगर पूछ रहा है जिसमें दूरी या हाइट ज्ञात करना है, तो यस बराबर UT - ½ GT² हो जाएगा। तीसरा V² U² - 2GH हो जाएगा। अगर नीचे के ऊपर से फेंकी जाती है तो B बराबर U + AT। भाई गुरुत्वीय त्वरण जब नीचे आएंगे तो बढ़ेगा और ऊपर जाएंगे तो घटेगा, ठीक है। तो ऐसे ही U + GT हो जाएगा, यस बराबर SG + ½ GT² हो जाएगा। V बराबर V² U² + 2GH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कशेरुकों की संख्या पूछी गई थी, तो 33 होती है। ऊंट का गर्भकाल पूछा गया था दोस्तों, तो 13 से 15 महीने का होता है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पूछा गया था, तो दोस्तों सर्वोच्च सम्मान होता है हमारा ऑफिसर डेला लीजन द ऑनर। ये दोस्तों सर्वोच्च सम्मान हमारी स्वर कोकिला को दिया गया है। स्वर कोकिला को आप लोग जानते हैं, लता मंगेशकर है, ठीक है। और अगर कोकिला ओनली पूछे तो ये सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी हो जाती हैं, ठीक है। समुद्र का रंग नीला किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। गणतंत्र दिवस के बारे में पूछा तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा था, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता दोस्तों जैसे चांदी है, यानी जो ऊष्मा की विद्युत की अच्छी चालकता होती है उसका प्रतिरोधकता सबसे कम होता है, ठीक है। अब एक पूछा था दुर्लभ रोग दिवस के बारे में पूछा था, तो ये दोस्तों फरवरी के अंतिम दिन के रूप में मनाया जाता है। अब आपने देखा है दोस्तों कि सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कि जो परियोजनाओं से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम परियोजनाएं इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, सारी परियोजनाएं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं भाखड़ा नागल परियोजना
किस नदी से संबंधित है, ठीक है, और कहाँ पे है, ये सारा जानेंगे। तो भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों सतलज नदी में है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और नाथपा झाकरी बांध परियोजना सतलज नदी में ये भी है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद पोंग बांध कहाँ से संबंधित है दोस्तों, ये पोंग बांध आपका हो जाएगा ब्यास नदी में है। कहाँ है दोस्तों, ये पोंग बांध आपका ब्यास नदी में है, ठीक है, ब्यास नदी में है, हिमाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट है आपका चमेरा बांध परियोजना। तो चमेरा बांध परियोजना दोस्तों ये रावी नदी में है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट है आपका पार्वती बांध परियोजना, ये पार्वती नदी पे है दोस्तों, और ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसी तरह रानगिट बांध परियोजना दोस्तों ये कहाँ है, ये तीस्ता नदी पे है और ये सिक्किम में पड़ता है। रानगिट बांध तीस्ता नदी पे और सिक्किम में। जवाहर सागर बांध परियोजना चंबल नदी पे है और राजस्थान में है, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध ये दोस्तों चंबल नदी में है, ये भी राजस्थान में है। जवाहर सागर और राणा प्रताप ये दोनों राजस्थान में है। कोयला बांध परियोजना ये कोयला नदी में है और महाराष्ट्र में पड़ता है कोयला बांध। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि ये पूछा जाएगा। ये सिक्किम वाला, ठीक है, सिक्किम वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, रानगिट बांध परियोजना। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है पूर्णा बांध परियोजना, पूर्णा नदी पे है, महाराष्ट्र पे है। भीमा बांध ये भीमा नदी महाराष्ट्र पे है। जयकवाड़ी भीमा और पूर्णा महाराष्ट्र में है। जयकवाड़ी बांध दोस्तों महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर बंधा हुआ है। गोम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर और महाराष्ट्र में है। तवा बांध परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश में है। बांध सागर परियोजना सोन नदी पे मध्य प्रदेश में भी स्थित है। ओंकलेश्वर बांध दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश पे स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये इंदिरा बांध परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। और गंडक बांध परियोजना गंडक नदी बिहार में है। कोसी बांध परियोजना कोसी नदी बिहार में है। फरक्का बांध परियोजना ये दोस्तों आपका हुगली में है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और मयूराक्षी बांध परियोजना मयूराक्षी नदी पे है दोस्तों, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रकाश स्टडी मोटिवेशन में मिल जाएगी, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।